जय हिंद। इस वीडियो में देखते हैं कि यूपीपीसीएल के ओर से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई है। तो इसमें क्या कुछ है पूरा डिटेल के साथ समझते हैं। एज लिमिट आपका कितना होगा और कितना आपका एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए और कौन सा स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है, इसके तरफ से आया है वैकेंसी, तो क्या अदर स्टेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अदर स्टेट के बारे में, इसमें पोस्ट का डिटेल मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन सा पोस्ट है। ये आपका यूपीपीसीएल के ओर से यानी ऊर्जा विभाग के लिए ये वैकेंसी है। इसमें आपका जो पोस्ट नेम है वो आपका है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और इसके लिए जो अदर स्टेट के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्टेट के है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका इसमें जो है कि जो अदर स्टेट के हैं ना, चाहे वो एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो वो जनरल में आ जाएंगे अगर अदर स्टेट वाला इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश के है और आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड से आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आप जनरल हो जाएंगे। यानी कोई भी स्टेट से है, चाहे एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, तो इस फॉर्म को आवेदन करेंगे तो वो हो जाएंगे जनरल कैटेगरी में हो जाएंगे। ठीक है, अदर स्टेट वाले। बाकी यूपीपी जो उत्तर प्रदेश के है वो जो कैटेगरी है वही कैटेगरी को मान्य रखा जाएगा। ठीक है, केवल अदर के लिए मैं स्टेट के बारे में बताया। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर सकेंगे। इन आवेदन देना है 19/8/2022 से ये आपका ऑनलाइन शुरू हो गया है। हालांकि ये बहुत पहले ही इन्फॉर्मेशन हम ये देख चुके थे नोटिफिकेशन, लेकिन टाइम नहीं मिलने के कारण मैं आपके साथ जानकारी शेयर नहीं कर पाया। इस वीडियो में पूरा सिलेक्शन के साथ जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ऑनलाइन जो कर सकेंगे 19/8/2022 से ऑनलाइन शुरू हो गया है 19 अगस्त से, और 12 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। अंतिम तारीख है इसका आवेदन करने का। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका इसके लिए आवेदन करने के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ऑल स्टेट के लिए जो भी है उसके लिए क्वालिफिकेशन सेम ही होगा। तो आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका साइंस बैकग्राउंड हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं, जी नहीं। चाहे आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स कोई से भी बैकग्राउंड से है, आप पास है तो आवेदन दे सकते हैं, केवल पास है तो। ठीक है, इसमें मार्क्स का भी किसी भी तरह का इशू नहीं है। और बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके साथ टाइपिंग होना चाहिए। हिंदी में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, मतलब कि बैचलर डिग्री और हिंदी टाइपिंग टेस्ट होना आवश्यक है, तब आप इसके लिए योग्य है। अब देखिए, जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करने के लिए क्या कुछ है, तो उसके लिए एज लिमिट जो आपका होना चाहिए इसमें 21 to 40 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। 21 से 40 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। और बाकी यूपीपीसीएल के ओर से नोटिफिकेशन में आपका डिटेल लिखा गया है कि आपका एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए कितना का छूट दिया जाता है, वो सब कुछ जानकारी लिखा गया है। जो भी आपका 5 साल का आपका रहता है एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन और आपका ओबीसी के लिए 3 साल के लिए रहता है, तो उसके हिसाब से आपको समझ लेना है एज रिलैक्सेशन के बारे में भी। लेकिन आपका जनरल के लिए 21 से 40 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका टोटल जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, वो 1033 टोटल पोस्ट है। और इसमें यूआर के लिए जो पोस्ट है वो 416 है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 103 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 278 पोस्ट है और एससी के लिए 216 है और एसटी के लिए 20 है। इसी तरह आपका 1033 इसमें टोटली पोस्ट है। और इसमें मैं आपको बता दिया क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में। अब देखिए, इस फॉर्म को जब आवेदन कर सकेंगे तो कब आपका एग्जाम होने का डेट है, तो ये आपका एग्जाम के लिए डेट बता दिया गया कि कब आपका होने वाला है। ये कब चेंज हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये जो निकाला गया है नोटिफिकेशन में उसके साथ ये चीज़ बताया गया कि एग्जाम आपका कब तक होने वाला है। तो आपका एग्जाम होने वाला बहुत ही जल्द, आपके पास टाइमिंग कुछ भी नहीं है। आपके अक्टूबर के 2nd वीक में आपका परीक्षा लिया जाएगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से क्या होगा वो ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। सबसे पहले आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा और दूसरा आपका दक्षता परीक्षा होगा, यानी कि आपका टाइपिंग लिया जाएगा। अब ये रिटन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा में आपका 2 पार्ट होगा, एक पार्ट ए होगा और दूसरा आपका पार्ट बी होगा। पार्ट ए में जो आपका होगा वो कंप्यूटर से सवाल पूछा जाएगा और पार्ट बी में है वो आपका सभी जो जनरल नॉलेज से सवाल पूछा जाता है, जीके रीजनिंग, वो सभी सवाल से सभी सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट ए में कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा 1 अंक के रहेगा, मतलब 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा पार्ट ए में कंप्यूटर से। अब ये देखिए, पार्ट ए का जब परीक्षा देंगे ना और पार्ट ए में
20 नंबर कम से कम आप लाएंगे तब आपको पार्ट बी के लिए बुलाया जाएगा, मतलब दे सकेंगे तभी। अगर पार्ट ए में आप कंप्यूटर में 20 नंबर नहीं ला पाए, 20 मार्क्स आप नहीं ला पाए, तो उसमें आप नहीं जा पाएंगे, मतलब वहीं से आप रिजेक्ट हो गए। तो इसीलिए कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य है पार्ट ए में, मतलब कंप्यूटर में, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका नेगेटिव जो मार्किंग होगा वो आपका 1/4 इसमें नेगेटिव मार्क होगा 1/4। और इसमें पार्ट बी में जो आपका सवाल पूछा जाएगा वो कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाएगा आप ध्यान से सुनेंगे। जीके में आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा 1 अंक के, मैंने 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ठीक है। और रीजनिंग में आपका 45 क्वेश्चन रहेगा, जनरल हिंदी में आपका 55 क्वेश्चन रहेगा और जनरल इंग्लिश में भी आपका 55 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह टोटली जो आपका क्वेश्चन रहेगा 180 क्वेश्चन रहेगा, 180 क्वेश्चन रहेगा और आपका 180 मार्क्स का भी हो जाएगा। अब देखिए 180 क्वेश्चन हो गया पार्ट बी में, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के हिसाब से जब मैं कॉम्बिनेशन किया, ठीक है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस, ये रिटन टेस्ट के बारे में आप देखें। अब दूसरा जो होगा वो आपका टाइपिंग भी लिया जाएगा। जो आपका टाइपिंग लिया जाएगा वो आपका लिया जाएगा 30 वर्ड पर मिनट आपको करना है, मतलब 1 मिनट में आपका 30 वर्ड लिखना है। ये आपका हिंदी टाइपिंग के बारे में आपको बता दिया। और जो पार्ट बी में, आप पार्ट ए के बारे में मैं आपको बताया कंप्यूटर और जो आपका जनरल से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, उस दोनों में आपका नेगेटिव मार्किंग सेम होगा। अब मैं इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों के बारे में सब्जेक्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया। अब इसमें जो आपका दोनों पार्ट ए हो या पार्ट बी, कंप्यूटर या जनरल वाला जो मैं आपको बताया, वो सभी में आपका नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगा, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और इसमें जो आपका जो सिलेक्शन जो होगा, मेन जो आपका मेरिट, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो आपका बनेगा पार्ट बी से बनेगा और टाइपिंग से बनेगा। यही आपका दोनों से, पार्ट बी और टाइपिंग, मतलब कि आपका जीके, रीजनिंग, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से जो सवाल पूछा गया उससे पार्ट बी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और दूसरा आपका टाइपिंग से मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन आपको जो कंप्यूटर पार्ट ए में जो आप सवाल पूछा गया है उसमें आपको कम से कम क्वालिफाइंग 20 मार्क्स लाना आवश्यक है, तभी आप पार्ट बी में जाएंगे, यानी कि तैयारी आपका सभी में होना चाहिए। उसके हिसाब से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो इस स्टेप से मैं आपको बताया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें एप्लीकेशन फी, आवेदन शुल्क जो आपका लगेगा वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1180 रुपया लगेगा और एससी और एसटी के लिए और इसमें 826 रुपया लगेगा। इसमें एससी एसटी के लिए बहुत सा वैकेंसी में तो रहता ही नहीं है, लेकिन इसमें भी आपका 800 कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। और पीएच दिव्यांग के लिए जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए जो आवेदन शुल्क रहेगा वो केवल 12 रुपया लगेगा। तो ये अभी जितना भी था मैं यहाँ पे नोट कर लिया था और ये पूरा A to Z मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस और क्या ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए जो आई है इस वीडियो में अभी आप जस्ट देख चुके हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल चल रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।